अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब जो खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी सी अच्छी सी रेसिपी लेके आए हैं जो विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी होगी। उसके लिए वीडियो का एंड तक साथ में देखिएगा क्योंकि आज जो हम डिलाइट बना रहे हैं वो बहुत मज़ेदार बनने वाला है और वो भी 10 मिनट्स के अंदर अंदर। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े का डिलाइट बनेगा। इसको आप अपनी ईद पे लाजमी बनाइएगा, गेस्ट आए उनको लाजमी सर्व कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने ली है कुछ स्ट्रॉबेरीज, इनको मैंने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया था। ये तकरीबन 1 कप स्ट्रॉबेरीज है। स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाएं आपके लिए। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 पैक मिल्क पैक की क्रीम विपिंग। साथ हम यहाँ पे लेंगे कैंडी बिस्किट, इनको मैंने क्रश कर दिया था। ये 5 से 6 पैकेट्स गए हैं कैंडी बिस्किट्स के। कुछ फ्रोज़न मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है नो इशू, आप सिंपल ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर दी है। कैंडी बिस्किट का हम यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कोई और बिस्किट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस डिज़ाइट में कैंडी बिस्किट ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें कैंडी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप भी वो यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ब्लेंडर, उसके अंदर ये मैं फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 8-9 अदद फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी। उसके अंदर मैंने 1/2 कप शुगर का ऐड किया है और 2 टेबलस्पून में पानी के ऐड करूँगी ताकि हम इसकी अच्छी सी प्यूरी बना दें। तो चलें इसको ब्लेंड करते हैं और इसकी प्यूरी बनाते हैं। तो ये जो रेसिपी है स्टेप बाय स्टेप देखने वाली है और बहुत मज़े की और बहुत जल्दी हमारा डिज़ाइट रेडी होगा। तो ये देखें इस तरह से हमारी जो प्यूरी है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये थिक सी प्यूरी रेडी हुई है, पतली नहीं है। तो आपने भी इसी तरह की प्यूरी रेडी करनी है। तो अब हम इसको रखेंगे साइड पे। साइड पे रखने के बाद अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम लेंगे एक आइस वाला बाउल। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी आइस डाली है, पानी डाला है और इसके ऊपर मैं एक और इसके छोटे साइज़ का बाउल रखूँगी। इस तरह से थोड़ी सी आइस हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला बाउल है उसका लेवल सही नहीं हो रहा था। अब हम इस बाउल के अंदर डालेंगे विपिंग क्रीम। ये पूरा पैक विपिंग क्रीम का इसके अंदर जाएगा। जब भी आप क्रीम को विप्ड करना चाह रहे हैं तो आप उसको चिल पानी के ऊपर बाउल रख के उसको विप्ड करें। तो इस तरह से हम इसको विप्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको विप्ड करते जाएंगे। जैसे ही इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक होता जाएगा तो हमारी विपिंग क्रीम रेडी होती जाएगी। अगर आप विपिंग क्रीम को विदाउट यानी कि चिल किए हुए या फिर उसको नीचे कोई ठंडा पानी रखे बगैर आप विप्ड करेंगे तो वो सही टेक्सचर नहीं आएगा, आपकी विप्ड क्रीम पतली रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आपका टेक्सचर आइए, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा सा हमारी विपिंग क्रीम जो है विप्ड हो चुकी है। तो उसके लिए आपको नीचे ये ठंडा बाउल पानी का रखना पड़ेगा चिल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारी विप्ड क्रीम नीचे नहीं आएगी। ये बहुत थिक सी और अच्छी सी हमारी जो क्रीम है विप्ड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने रेडी की थी शुगर की और स्ट्रॉबेरीज की। इससे बहुत अच्छी सी हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से विप्ड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके मैं ऐड करूँगी और इसको विप्ड करती जाऊँगी। इस तरह से हमने जो सारी प्यूरी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। और देखें सारी हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब हम इस स्टेप को भी करेंगे साइड पे। तो अब हम चलते हैं अपने सर्विंग बाउल के अंदर जिसके अंदर हमने इस डिज़ाइट को सर्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी सा और कितने मज़ेदार सा डिज़ाइट है। ये दिखने में जितना ईजी और जितना खूबसूरत लग रहा है ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल के अंदर कैंडी बिस्किट्स की एक लेयर लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटर ऐड करके लेयर लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा फ्लेवर आएगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं नॉर्मल इसके अंदर इसी तरह से बिस्किट्स क्रंच करके डालती हूँ, तो आप भी इस तरह करके डाल सकते हैं। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है स्ट्रॉबेरीज की लेयर जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड करूँगी जो हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी में बनाई थी। क्रीम ऐड करने के बाद हम दोबारा बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से जिस तरह हमारी बिस्किट्स की लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की एक और लेयर लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाऊंगी।
तो ये देखें इस तरह से हम सारी क्रीम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करूँगी कैंडी बिस्किट के साथ, ताकि जो ऊपर का फ्लेवर है उसमें भी थोड़ा सा क्रंचीपन आए। कैंडी बिस्किट के साथ गार्निश करने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का एक पीस रखूँगी, साथ में एक में मिंट का लीफ रखूँगी, ताकि ये जो स्ट्रॉबेरी डिज़ाइट हमारा खाने में जितना मज़ेदार लगता है उतना ही ये दिखने में भी मज़ेदार लगे, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। कुछ हम स्ट्रॉबेरी के चंक्स इसके ऊपर लगाएंगे। साथ में मैं इसके ऊपर जो हमारी जो प्यूरी थी स्ट्रॉबेरी की और शुगर की वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारा स्ट्रॉबेरी डिज़ाइट विदिन 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया है। आप इसको अपनी ईद पे लाजमी बनाइएगा और इसको इस तरह अपने गेस्ट के आगे लाजमी सर्व कीजिएगा। ये दिखने में जितना अच्छा लगता है ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो इसी तरह अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो इस रेसिपी को ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।